अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को ख़त लिख दिया है कि पार्लियामेंट की तौहीन न करें। 5 सफ़ात पर ख़त मुश्तमिल है जो स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा है। पहले मैं ख़त पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद ख़त के हवाले से बाकी डिस्कशन करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा है, इसकी कापी अटार्नी जनरल को भी भेजी है और इसकी कापी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी है। स्पीकर ने ऐलान यह किया था, आज कौमी असम्बली का जो इजलास दिन गुजर गया, स्पीकर ने कहा था कि मैं चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखूंगा और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भी ख़त लिखूंगा उनको, क्योंकि ऐवान से उन्होंने राय ली। स्पीकर ने कौमी असम्बली से, मैं मौजूद था वहाँ पे, इजलास कवर कर रहा था, तो स्पीकर ने ऐवान को, तमाम मेंबरान को कहा कि जी मैं एक राय लेना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि बहुत सारे मेंबरान ये डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, उनकी ये राय सामने आ रही है कि मैं चीफ जस्टिस को ख़त लिखूं, तमाम जजेस को ख़त लिखूं, उनको पार्लियामेंट की तौहीन और से रोकूं और दरख्वास्त करूं उनको कि पार्लियामेंट का एहतराम करें, तौहीन न करें, पार्लियामेंट के जो करारदादे हैं उनको रद्दी की टोकरी के हवाले न करें, उन पर अमल दरामद करें, उनको अहमियत दें। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। ये स्पीकर ने इस तरह का तमहीद बांध के और कहा कि ऐवान मुझे बताए कि मैं क्या करूं। तमाम मेंबरान ने कहा कि जी ख़त लिखें, तो स्पीकर ने ख़त लिख दिया है, लेकिन लिखा सिर्फ चीफ जस्टिस को है। इसमें कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट, जो ख़त का मतन है वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ, खुलासा उसमें, इसमें कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। ये टिक्कर पढ़कर सुना रहा हूँ। सियासी मामलात को पार्लियामेंट और सियासी जमातों पर छोड़ा जाए। मैं चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूँ, मुतालबा नहीं किया, इस्तदा नहीं की, जोर दिया है कि मैं जोर देता हूँ चीफ जस्टिस और जजेस पर कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। पार्लियामेंट को कानून साजी का अख्तियार कैसे नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पहले चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इतने बड़े मनसब पर, मुनसिफ़े आला, सबसे बड़ा इदारा इंसाफ का, उसके सरबराह हैं, और वो पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम नहीं कर रहे। अगर पार्लियामेंट ने कानून साजी नहीं करनी, फ़र्ज़ करें, मेरा सवाल है, चीफ जस्टिस से, तो फिर किसके पास है अख्तियार? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कानून साजी का अख्तियार है? नहीं है। क्या आइन सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी का अख्तियार देता है, या चीफ जस्टिस को अख्तियार देता है, या 3-4 जजेस को देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो भाई कौन सा इदारा है? और पार्लियामेंट ही है, जिसके यानी पूरे मुल्क की अवाम की नुमाइंदगी है। उसमें करोड़ों लोगों की मुंतखब पार्लियामेंट है, जिसमें करोड़ों लोगों के वोटों से आए हुए हैं लोग। वो कानून साज इदारा है, कानून साजी उन्होंने करनी है, वो कानून साज है, तो उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, जिस पे इन्होंने कहा है कि जी मैं चीफ जस्टिस और जजेस पर जोर देता हूं कि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम किया जाए। हमें आइन की बालादस्ती के लिए एक साथ काम करना है। हमें रियासत के सतूनों के दरमियान महाजाराई से बचने के लिए अपने डोमेन के तहत काम करना चाहिए। यानी जजेस का जो डोमेन है, चीफ जस्टिस का, वो अपने डोमेन में रहें। पार्लियामेंट का जो डोमेन है वो अपना डोमेन है। पार्लियामेंट के, आप दूसरे के घर में कैसे घुस रहे हैं चीफ जस्टिस साहब? ये दूसरा घर है ना, ये पार्लियामेंटेरियन का घर है, ये आपका घर नहीं है। आपका घर सुप्रीम कोर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट में, वो भी डोमेन है आपकी। आप घर के बड़े हैं, सुप्रीम एक घर के बड़े हैं, आप सारे घरों के बड़े नहीं हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े हैं, पार्लियामेंट के बड़े नहीं हैं। तो आप अपने घर तक महदूद रहें। ये स्पीकर ने इनको ये मशवरा दिया है। और अपने घर में आप इत्तेफाक तो पैदा करें। अपने घर में लड़ाई चल रही है, चीफ जस्टिस के घर में, सुप्रीम कोर्ट में, जजेस में तकसीम है, जजेस इनके साथ नहीं है, इत्तेफाक नहीं करते, उनको तो आपस में ठीक करें। आप सियासी जिरगे करने जा रहे हैं, पंचायत बनाई हुई है आपने, पंचायत लगा रहे हैं कि जी सियासतदान आपस में बैठो, इमरान खान से बात करो। भाई
आप अपना घर तो ठीक करें चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने अपना घर ठीक नहीं करना, दूसरे के घर को ठीक करना है। ये तो आईन इजाजत इसकी नहीं दे रहा, सीधी सी बात है। तो आज इसी तरह की तकारीर हुई है, अगर रफीउल्लाह ने भी इसी तरह की बहुत सारी बातें की है। अच्छा, स्पीकर कौमी असेंबली कह रहे हैं कि जी अपनी अपनी डोमेन में रहना चाहिए हर इदारे को, यही रियासत के तमाम सतूनों के दरमियान महाजाराई से बचने का वाहिद रास्ता है। स्पीकर कौमी असेंबली और ऐवान के स्पीकर कौमी असेंबली और ऐवान के कस्टोडियन हैं, और कस्टोडियन के तौर पर आपको ये खत लिख रहा हूं मैं, ये स्पीकर ने कहा है चीफ जस्टिस को। खत का मकसद पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सुप्रीम कोर्ट बेंच के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है या 8 रुकनी बेंच है, उसका जो फैसला है उस पर अवाम के नुमाइंदों को, मुंतखब नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे यानी मैं अगर MNA बन के आया हूँ और मैं 60-70 हज़ार या लाख वोट लेके आया हूँ, तो मैं लाख वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ 1 लाख लोगों की आवाज़ है, क्योंकि लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया है। तो ये करोड़ों लोगों की आवाज़ है। चीफ जस्टिस को ये एहसास दिलाने की कोशिश की है स्पीकर कौमी असेंबली ने कि ये करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रही है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को आप पर एतमाद नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस लिहाजा ये अवाम को एतमाद नहीं है आप पर, तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप पर। अच्छा जी, अरकान को मीडिया में काबिल एहतराम बाज़ जजेस के कुछ रिमार्क्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो मीडिया के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जजेस के जो रिमार्क्स आ रहे हैं उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जज प्रॉपर सियासतदान बन गए हैं भाई, अमलन सियासतदान बन गए हैं। इतना सियासतदान नहीं बिक रहे मीडिया में जितना जज बिक रहा है। मतलब जजेस के टिकर्स जो चल रहे होते हैं, खबरें चल रही होती हैं, बिकने का मतलब यही है। वो बिकना नहीं है माजरत के साथ, वो जो ट्रक वाला बिकना है, जो सुप्रीम कोर्ट को सोशल मीडिया पे किसी ने सुप्रीम कोर्ट की पूरी बिल्डिंग को ट्रक बनाया हुआ था, माल वाला ट्रक, तो समझ रहे हैं ना। तो वो में ट्रक नहीं बिकना, वो नहीं, मतलब मीडिया में जो चल रहे हैं जजेस, सियासतदानों से ज़्यादा इनके टिकर्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो उनके जो रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस के, उस पे राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असेंबली कह रहे हैं कि उस पर भी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अरकान कौमी असेंबली समझते हैं कि इस तरह कौमी असेंबली के 2 मामलात कानून साजी और मालियाती इख्तियारात पर तजावुज़ किया गया है। जो जजेस ने ज़बरदस्ती जो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट क्यों मंजूर नहीं कर रही, हुकूमत क्यों मंजूर नहीं करा रही, क्या हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, वज़ीर आज़म क्यों मंजूर नहीं करा पा रहे, अगर बजट मंजूर नहीं करा पाती हुकूमत तो फिर क्या होता है, ये इशारा कर रहे हैं मुनीब अख्तर साहब। फिर एतमाद का वोट लेना पड़ता है वज़ीर आज़म को, मतलब ये इस तरह की बातें की हैं, तो इशारे किए हैं। तो उस पर भी इन्होंने कहा है कि भाई ये कानून साजी और मालियाती इख्तियार पर तजावुज़ किया गया है अपने इख्तियारात से। आपकी तवज्जो आइन के आर्टिकल 73 की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। ये आर्टिकल मालियाती इख्तियारात ख़ास तौर पर कौमी असेंबली को तफवीज़ करता है। कौमी असेंबली का ये अख्तियार है, सेनेट का भी है उसमें अमल दखल, लेकिन सेनेट का इतना होता है कि सेनेट सिफारशात दे के कौमी असेंबली को भेजती है। जो मालियाती बिल, जो फिनांस बिल होता है, बजट जो होता है मंजूर होता है, तो उसमें तरीक़ेकार ये होता है कि कौमी असेंबली डिबेट करती है, कौमी असेंबली मुस्तरद करे, मंजूर करे, जो भी फैसला कौमी असेंबली ने करना होता है। सेनेट में वो बिल जाता है, मालियाती बिल सिर्फ ले होता है, पेश होता है, और वो उसी दिन ही फिनांस की कायमा कमेटी को चला जाता है। फिर फिनांस की कायमा कमेटी उसमें डिबेट करके अपोजिशन, हुकूमत, तमाम मेंबरान से वो अपनी सिफारशात तैयार करती है, वो भेजती है सिफारशात सेनेट ऐवान के ज़रिए कौमी असेंबली को, और कौमी असेंबली उन सब सिफारशात में से जो काबिल अमल होती हैं, जो माकूल होती हैं, जो मुनासिब होती हैं, समझी जाती हैं कौमी असेंबली की जानिब से, उनमें से कुछ सिफारशात शामिल करती है कौमी असेंबली फिनांस बिल में, बजट में। बाकी सिफारशात सारी की सारी, ज़रूरी नहीं होता कि सारी की सारी शामिल, मर्जी है सारी शामिल करें, आधी शामिल करें, आधी से कम करें, ये कौमी असेंबली का सवाबदीद है। ये आर्टिकल 73 कह रहा है, ये राजा परवेज़ अशरफ ने इनको ये बताया है जजेस को। यानी आज बिलावल ने भी बड़ी ऑफ़र की, बड़ी मज़ेदार ऑफ़र की है जजेस को।
चीफ जस्टिस को, बाकी जजेस को, कि पीपल्स पार्टी ने आइन बनाया, आइन की खालिक जमात पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम कायम की, तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की और न करने देगी। अगर चाहें तो हम अपने आइनी माहिरीन रज़ा रब्बानी का नाम लिया कि रज़ा रब्बानी की सरबराही में हम कमेटी पूरी आपके पास भेज देते हैं आइनी माहिरीन की, वो आपको आइन समझाएं। चीफ जस्टिस को इशारा करके कहा है, नाम लिए बगैर बिलावल ने, कि आपको वो आइन समझाएं कि आइन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो हम रज़ा रब्बानी की क़यादत में पूरी कमेटी भेज देते हैं, क्योंकि हम तो आइन के खालिक हैं भाई, हमें पता है। आप खालिक नहीं हैं आइन के, आप तशरीह अपनी कर रहे हैं। 60A3 की बिलावल ने हवाला दिया, मैंने भी कई दफ़ा हवाला दिया है इसमें अपने वीलाग में। बिलावल ने 63A का हवाला दिया कि उसकी दो तशरीहें कर रहे हैं। इमरान खान के लिए अलग तशरीह है, तो दूसरे दिन फिर PDM के लिए अलग तशरीह है। तो आपको आइन का अगर नहीं पता तो हम कमेटी भेज देते हैं। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने भी वही सिलसिला है, तसलसल है, समझे कि समझाया है, चीफ जस्टिस को एहसास दिलाया है कि आर्टिकल 73 जो है वो ये कह रहा है कि भाई कौमी असम्बली का ये अख्तियार है, फिनांस बिल या माली इख्तियारात जो भी है वो कौमी असम्बली का अख्तियार है। आइन के आर्टिकल 79 से 85 तक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की मंजूरी का अख्तियार अरकान कौमी असम्बली को दिया गया है। इन दो आर्टिकल, दो नहीं बल्कि 79 से 85 6 आर्टिकल हो गए। 6 आर्टिकल जो हैं उनमें यानी 80 81 79 के बाद 80 81 82 83 84 85 यानी 7 आर्टिकल हैं या 6-7। इनमें ये तमाम इख्तियारात फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का भी ये कौमी असम्बली को दिया गया है कि कौमी असम्बली मंजूर करेगी। आइन के इन आर्टिकल्स के पेश नज़र मैंने आपको कौमी असम्बली ऐवान के तहफ़्फ़ुज़ात परेशानी से आगाह करने के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया। ये तहफ़्फ़ुज़ात अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के 14 और 19 अप्रैल 2023 के फ़ैसलों से मुतल्लिक़ हैं। इन फैसलों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फिनांस डिवीज़न को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत की गई। ये हिदायत इस अमर के बावजूद जारी की गई कि कौमी असम्बली रकम के अजरा को मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुकी है। ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फाजिल बेंच ने दर्ज झील उमूर को नज़रअंदाज किया है। फिर उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए हैं। तो ये राजा परवेज़ अशरफ ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख कर कहा है कि पार्लियामेंट के करारदादों का, पार्लियामेंट के आइन साजी, कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें, पार्लियामेंट के डोमेन में मुदाखलत न करें, हुदूद में आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ न करें, अपने इख्तियारात में रह कर काम करें। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को या पार्लियामेंट को या सियासतदान को नहीं, सियासी जमातों को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो अपने फैसलों में लिख चुके हैं कि वन मैन शो बनाया हुआ है चीफ जस्टिस ने। अज खुद नोटिस पर एतराज़ात थे, बार काउंसिल्स को एतराज़ात थे, मुल्क भर की बार काउंसिल्स को। उसके बाद कानून साजी हुई है तो कानून साजी पर अमल दरामद रोक दिया, स्टे दे दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि भाई ये कानून बना तो नहीं है, उस वक्त बना भी नहीं था, लेकिन जब बनेगा तो अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन अब तो कानून भी बन गया, अमल दरामद भी हो गया है। अब देखते हैं चीफ जस्टिस इसका क्या जवाब देते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।